हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग नीट 2025 में सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड जनरली आप इसको अगर जो इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है उससे करने जाओगे तो उसमें है ना आपको थोड़े 2-4 मिनट लग सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसके 2 मेथड बताऊँगा, एक एलिमिनेशन वाला मेथड बताऊँगा जिससे आप लोग बहुत ही ईज़िली इस क्वेश्चन को 30-45 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोगों को जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है ना, वो सीखना चाहिए। तो पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में मैं एलिमिनेशन वाला मेथड यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं आती है ना, तो एलिमिनेशन वाला जो मेथड है, उसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग है ना, एक बार स्क्रीन को स्टॉप करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड खुद से सोल्व करने का ट्राई करो। उसके बाद में आप लोग सॉल्यूशन देखो, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो मेथड 1 है, मेथड 1 उससे सोल्व करेंगे, ठीक है? एंड मेथड 1 कौन-सा है यहाँ पे? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है यहाँ पे। आपको एलिमिनेशन मेथड के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में भी कभी आप लोगों को देखने को मिले तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं एलिमिनेशन वाला मेथड हर जगह पे यूज़ होता है। बस वो एक ट्रिक है एग्ज़ाम में टाइम बचाने की। बट आपको मेन चीज़ क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी तो आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम के साथ में डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें गिवन क्या है? हमारे पास में ये एक बॉल है जो मास m है एंड ये जब A पॉइंट पे है, इसका वेलोसिटी कितना है v नॉट एंड ये वर्टिकल सर्कुलर में ऐसे घूम रही है। जब ये बॉल यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंचती है, तो यहाँ पे क्या इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना हो जाता है? 0 स्लैग कर जाती है यहाँ पे ये रस्सी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बॉल है ना, ये किस तरीके से मोशन करेगी अगर आपको पता है तो यहाँ पे स्लैग कर जाने के बाद में बॉल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। खैर हम उसमें नहीं जाते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो निकालना है यहाँ पे क्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई v बाई वी नॉट फाइंड आउट करो कि v बाई वी नॉट का रेशियो क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी एंड यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो क्या है। तो यहाँ पे देखो, जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है, तो आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। पहला, आप लोगों को अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दो पॉइंट के बीच में एंड सेकंड जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट एंड पी पॉइंट के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहला हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड पी पॉइंट। ए एंड पी पॉइंट के बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी एक पॉइंट पे क्या मानना होता है? रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। तो हमने क्या माना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेते हैं? 0। ए पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना मान लिया? 0। एंड ये वाला जो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला पी वाला जो पॉइंट है, ये पी वाला पॉइंट जो है वो यहां से मान लेते हैं कितनी हाइट पे है? ये एच हाइट पे है, यहाँ पे एच हाइट पे है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी दी गई है? एल दी गई है। अगर ये वाली लेंथ यहाँ पे एल दी गई है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर आप लोग देखो तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। एंड देखो ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ है एल, तो ये कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। ओके, तो ये वाली लेंथ यहाँ पे कितनी आ जाएगी? एल साइन थीटा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एच को क्या लिख सकता हूँ? एच को लिख सकता हूँ मैं एल प्लस एल साइन थीटा। ये सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत है। अब हम लोग ए पॉइंट एंड पी पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा? मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पी पॉइंट। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए पॉइंट पे हमने रेफरेंस माना है, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी एच। तो यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh एंड h की वैल्यू यहां से हम लोग पुट कर देंगे। सो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 2g, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम लोग बोल देते हैं ये है इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1।
तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, जो पी पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे हम लोग किसकी इक्वेशन लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो इस पी पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर जो mg है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है टीपी। और अब देखो ध्यान से देखना, इधर इस mg का ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा mg का, वो आएगा mg cos 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुनो, कितना आएगा mg cos 90 माइनस थीटा। एंड cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा। तो यहां पे हम लोग सिंपली इस साइड जो कंपोनेंट आएगा ना mg का, वो कितना आएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा इधर वाली साइड कंपोनेंट है। तो देखो यहां पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स यहां पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स है mg sin थीटा प्लस टीपी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। लेकिन टेंशन यहां पे कितना है, जीरो। पी पॉइंट पे टेंशन क्वेश्चन में दिया कितना है, जीरो। एंड m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, gl sin थीटा। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 2। कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मैं इस इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकता हूं, v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl 1 प्लस साइन थीटा। देखो यहां पे इस v स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बन जाएगा। एंड अब हमारे ये वाला मान लेते हैं, ये इक्वेशन कितनी है, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा, gl साइन थीटा। तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो ये gl, ये gl कैंसिल हो जाएगा, यहां पे साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, यहां पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो v नॉट स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया साइन थीटा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, v नॉट स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन थीटा। लेकिन देखो यहाँ पे ये v नॉट स्क्वायर बाई v स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे v बाई v नॉट चाहिए। तो यहाँ पे v नॉट बाई v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एंड यहाँ पे हमें v बाई वी नॉट की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसका रिवर्स कर देंगे, तो v बाई वी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा रूट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे v बाई वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप देखो ये वाला आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन है ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सोल्व किया है, कौन से मेथड से, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन वाला मेथड देखेंगे। एंड आप लोग देखोगे कि एलिमिनेशन वाले मेथड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है कि मैं जब एक्सप्लेन करूं तब ज्यादा टाइम लग सकता है, बट वैसे उस जब आप खुद से करोगे उसको तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद में हम लोग है ना एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, जहां पे हम लोग, मैंने क्या किया यहाँ पे सारे ऑप्शन लिख लिए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे ए पॉइंट पे जब है इसकी वेलोसिटी v नॉट है, पी पॉइंट पे है तब इसकी वेलोसिटी v है, क्वेश्चन में दिया, लेकिन मैंने इसको क्या बोल दिया, vp बोल दिया। जब पार्टिकल मान लो यहाँ पे b पे पहुंचेगा तो b पे इसकी वेलोसिटी vb मान लेंगे, एंड c पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, vc मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि मान लेते हैं कि पहला मेथड हम लोग क्या करेंगे कि इफ v नॉट इज इक्वल टू रूट 5gl, रूट 5gl, हमें पता है कि जब v नॉट की वैल्यू, मतलब जब a पॉइंट पे जब बॉल होती है a पॉइंट पे एंड इसकी वैल्यू रूट 5gl होती है, तो बॉल जब c पे पहुंचती है तो एट a पॉइंट पे इस वेलोसिटी पे एट c क्या होता है, टेंशन कितना बन जाता है, जीरो। एंड सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, रूट जीएल वेलोसिटी हो जाती है। कितनी वेलोसिटी हो जाती है, रूट जीएल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला रेशियो फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो v बाई वी नॉट में, ये तो कहां की वेलोसिटी होगी,
ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी एंड ये जो वी है ना, ये मान लेते हैं जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। ओके, तो देखो यहाँ पे थीटा एंगल दिया है तो मतलब थीटा वेरिएबल हो सकता है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये पी पॉइंट क्या बन जाएगा, बी पॉइंट बन जाएगा। एंड अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये पी पॉइंट क्या बन जाएगा, सी पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एट थीटा इज इक्वल टू 0, सो जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी पॉइंट बन जाएगा। एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पे पी पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे पी पॉइंट बन जाएगा, सी पॉइंट बन जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। अगर आप करते हो इसको, आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया, ये v हो गया ना, ये क्या हो गया v, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थीटा कितना मान रहे हैं, हम लोग थीटा 90 डिग्री मान रहे हैं कि जब v नॉट रूट 5gl है तब c पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है एंड ये vc है रूट gl हो जाता है। इसको हमने v मान लिया, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री जब बॉल यहाँ पे c पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो आप लोग कि बॉल जो है वो यहाँ पे पहुंचेगी और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, vc हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हमें v बाई वी नॉट चाहिए, दैट मीन्स vc बाई va निकालना है। तो vc कितना है, रूट gl डिवाइडेड बाई रूट 5gl। तो यहाँ पे v बाई वी नॉट जो आएगा वो 1 बाई रूट 5 आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर इन ऑप्शन में मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करूं तो मेरा कितना आंसर आना चाहिए, 1 बाई रूट 2 रेशियो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करो तो थीटा इज इक्वल टू 90, डी ऑप्शन में थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 बाई, ये 1 बाई रूट 5 आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट अभी के हिसाब से, अभी फाइनल आंसर नहीं है ये। यहाँ पे थीटा 90 पुट करेंगे 1 आएगा, तो मतलब इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे थीटा 90 पुट करोगे तो ये 1 बाई रूट 5, ये भी कितना आ रहा है, 1 बाई रूट 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन में अभी आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे थीटा 90 पुट करोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमने आउट ऑफ 4 ऑप्शंस हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब इन 2 में से हमारा आंसर होगा। अब सोचो, देखो एग्जाम में किस तरीके से हेल्प मिलती है कि अगर मान लो इन 2 में से आपको नहीं पता कि कौन सा आंसर है, तो आप अगर रिस्क भी लेना चाहें तो आपके 50% चांस होते हैं क्वेश्चन सही होने के। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड वाला हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझना। सेकंड में ले रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो, जब ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी नॉट जो है वो रूट 2gl होता है, कितना होता है, रूट 2gl, तब बी पॉइंट, एट बी पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड टेंशन भी बी पॉइंट पे कितना हो जाता है, 0। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब देखो, जब थीटा 0 है तो हमारा पी पॉइंट क्या बन गया, बी पॉइंट बन गया ना, पी पॉइंट। तो अब हमारा वी बी बाई वी ए, जिसको हम लोग v बाई वी नॉट बोले, तो ये कितना आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाई रूट 2gl दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो देखो, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 बन जाएगी, लेकिन आंसर कितना आएगा, 1/2। मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका बाद में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, थीटा 0 पुट करो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।